राम राम सत साहेब जी। ये एक मूर्ख औरत है जो कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर बैठी है। डॉक्टर प्रीति, जिसे जो ये मानते कि मैं डॉक्टर हूँ। 1 रुपए का इसे ज्ञान नहीं है, हिंदी इसको पढ़नी नहीं आती और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर बैठी है। इसके नाम के आगे तो डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए, इसको हिंदी पढ़नी नहीं आती। एक बार जरा इसकी थोड़ी सी वीडियो देखो, फिर इस पर बात करते हैं। रामपाल के कुछ नियमों के बारे में बताऊं। रामपाल यानी जो अपने आप को संत कहता है, जबकि और कबीर को उसने परमात्मा बोला इसलिए ताकि वो अपने आप को संत बोल सके। कबीर जो है वो एक संत है, वो कोई परमात्मा नहीं है और रामपाल कोई संत नहीं है। दूर दूर से रामपाल धूर्त है। कोई व्रत क्यों नहीं रखना? भगवान को बांध के रखते हैं जैसे कि पशु को रखते हैं। तो देखिए आपने वीडियो, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया है, उनके ज्ञान को गलत बताया है। जैसा कि इसने अपनी वीडियो में सबसे पहले गायत्री मंत्र बोला है। गायत्री मंत्र बोलते ही यह पता लग गया कि इसके दिमाग का स्तर कितना ऊपर है, इसके पास कितनी बुद्धि है। गायत्री मंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे यजुर्वेद से, जो कि परमात्मा की, भगवान की देन है। अगर इसमें लिखे हुए किसी भी मंत्र को अगर हम काट छाट करते हैं किसी भी प्रकार की, तो हम परमात्मा के दोषी हैं। हम परमात्मा से ऊपर हो गए, हम परमात्मा में गलती निकाल रहे हैं अगर हम इसमें काट छाट करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसा कि डॉक्टर प्रीति ने गायत्री मंत्र बोलकर अपने वीडियो की शुरुआत करी कि एक्चुअल में गायत्री मंत्र जो है वो असली में क्या है। तो आइए दिखाते हैं आपको प्रमाण। देख रहे हैं यजुर्वेद, ये आप देख सकते हैं कहाँ से छपा हुआ है, आर्य प्रकाशन, ये आप सारा देख सकते हैं। इसमें अध्याय 40 और मंत्र नंबर 3 आप देख सकते हैं। इसको आजकल इन मूर्ख लोगों ने, डॉक्टर प्रीति जैसे मूर्ख लोगों ने गायत्री मंत्र बना दिया है और इसके आगे ओम नाम लगा दिया है, जबकि ये यजुर्वेद के अंदर कहीं पर भी ओम नाम नहीं है। ये भूर्भुवः स्वः से शुरू है। इसके आगे ओम नाम लगाना मतलब परमात्मा में कमी ढूंढना है। तो आप परमात्मा में, परमात्मा के दिए वेदों में कमियां छाट रहे हो और यह संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को गलत बता रही है। इसको खुद ये नहीं पता कि मैं जिस मंत्र को बोल रही हूँ वो कौन से वेद में है, कहाँ पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है। उस मंत्र के आगे ओम नाम लगा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज प्रथम नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, जिनके बारे में ये डॉक्टर प्रीति मूर्ख है, इसको हिंदी भी पढ़नी सही से नहीं आती। इसने उन नियमों का खंडन किया है, जबकि वह सभी नियम वेद शास्त्रों के अनुसार बनाए गए हैं। तो डॉक्टर प्रीति कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी व्रत करना मना करते हैं, तीर्थ स्थान गंगा स्नान पर जाने से मना करते हैं, और ये डॉक्टर प्रीति कह रही है कि व्रत करना सही है। तो आओ आज हम इसको प्रमाण दिखाते हैं अपने गीता जी से कि व्रत करना बिल्कुल गलत है, वो हमारे वेद शास्त्रों के विरुद्ध है। यह आप देख रहे गीता जी, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। जयदयाल गोविंद का इसके लेखक है। आइए दिखाते प्रमाण। ये आप गीता जी देख रहे हैं, ये कहाँ से प्रकाशित है आप देख सकते हैं, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं गीता अध्याय 6 श्लोक 16। इसमें गीता ज्ञानदाता क्या कहते हैं? हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति पूजा। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत शयन करने यानी सोने स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मतलब ना तो ज़्यादा खाने वाले की भक्ति सिद्ध होती है और ना ही ज़्यादा भूखा रहने वाले की। इससे यह पता चलता है कि हमें व्रत नहीं करने चाहिए। लेकिन यह मूर्ख डॉक्टर प्रीति ये कहती है कि व्रत करने चाहिए। तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने लोगों को
बरगला रखा है, भड़का रखा है, लोगों को गलत रास्ता दिखा रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी तो आज के समय में वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग बीच में टांग अड़ाते और गलत भक्ति बताकर लोगों को भटकाते हैं। ये मूर्ख प्रीति ये कहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो देवी देवताओं को पशु बताते हैं, जो कि इसने संत रामपाल जी महाराज जी का नियम पढ़ा, इसको हिंदी पढ़नी भी नहीं आती। आइए आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक सही नियम को कैसे घुमाकर उसको गलत बना देती है, क्योंकि इसे हिंदी पढ़नी आती ही नहीं। आओ संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का दूसरा नियम है। संत रामपाल जी बताते हैं किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना तथा अन्य किसी धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है। किसी मंदिर में पूजा व भक्ति भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। इसका अर्थ ये यह निकाल रही है कि भगवान संत रामपाल जी महाराज जी भगवानों को पशु बता रहे हैं। इस मूर्ख को हिंदी पढ़नी भी नहीं आती कि इसमें यह लिखा है कि भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी ने मंदिर में बांध रखा है। देखिए, भगवान तो कण कण में व्यापक है। उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाएं, नाम लेकर सुमिरन करो, तब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहिब जी की वाणी है, कबीर पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। मूर्ख कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान को पशु बता रहे हैं। मूर्ख, हिंदी पढ़ना सीख, जाकर कहीं पहली दूसरी क्लास में एडमिशन ले। तेरे को यही समझ में नहीं आया कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ समझा रहे हैं, बता नहीं रहे कि भगवान पशु है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है भगवान कोई पशु तो नहीं जिसे पुजारी ने मंदिर में बांध रखा हो। समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगाइए इस बात पर, समझ में आ जाएगा। और अच्छे से समझ में आएगा जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेगी साधना चैनल 7:30 बजे शाम को। यह मूर्ख ये भी बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति पूजा मना करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हाँ, यह ठीक है कि संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति पूजा मना करते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति सिर्फ भगवान की याद दिलाने के लिए होती है, पूजा के लिए नहीं होती। जैसे मानकर चलो आप, सेब की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है सेब की, उस मूर्ति का आप बयां कर रहे हो कि भाई ये बहुत मीठा है, बहुत लाल है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते जब तक आप कमाओगे नहीं, बाजार जाओगे नहीं, खरीद के लाओगे नहीं, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं ले सकते। ऐसे ही इन देवी देवताओं के सत मंत्र प्राप्त करके जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, तो आप कितनी ही मूर्ति पूजा कर लीजिए, कितने ही आप मंदिर में चले जाइए, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी बताते कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इनके जो सत मंत्र वेद शास्त्रों के अनुसार है, उन मंत्रों को प्राप्त करके सत भक्ति करें, तब आपको लाभ मिलेगा। अगला जो संत रामपाल जी महाराज जी का नियम है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि 13वीं छमाई बरसोदी पितृ पूजा, समाधि पूजन, श्राद्ध निकालना आदि नहीं करना चाहिए। तो यह उसको किस उसमें ले जाते हैं कि किसी के मरे में जाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं कि किसी कोई मर गया हो तो उसमें ना जाए। मूर्ख, कभी संत रामपाल जी महाराज जी को सुना है? बिना सुने ही संत रामपाल जी महाराज जी पे टिप्पणी कर दी। संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी किसी के मरने पे किसी की आपातकालीन स्थिति में जाने से मना नहीं करते। और उल्टा यह कहते सभी अपने भाई बंधु है, इनकी मदद करो, इनके पास जाओ। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें किसी के मरे पे भी हम जा सकते हैं, उसे अग्नि भी दे सकते हैं, उसे कंधा देकर शमशान घाट भी ले जा सकते हैं, लेकिन वेद शास्त्रों के विरुद्ध की गई पूजा, किसी भी प्रकार की क्रिया, हवन यज्ञ नहीं करना है। वेद शास्त्रों के अनुसार जो पूजा बताई जाती है मरने के बाद,
जिसके लिए जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए वो जो वेद शास्त्रों के अनुसार पूजा होती है वह संत रामपाल जी महाराज जी बताते, तो वो पूजा करनी चाहिए। ये 13वीं छमाई बरसोदी श्राद्ध निकालना तो ये गीता जी भी मना करती है। तो आइए आपको गीता जी से दिखाते हैं श्राद्ध करना, पितर पूजा, भूत पूजा, ये सब गलत है। ये गीता जी आप देख सकते हैं कहाँ से प्रकाशित है। आप देख रहे गीता जी अध्याय 9 श्लोक 25। ये देखिए गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। आगे सामने तो देखा आपने, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को ही प्राप्त होते हैं, और यह सब पूजा भूत पूजा ही होती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी मरने के बाद जो भी क्रिया करने के लिए बताते वो सभी वेद शास्त्रों के अनुसार है। मूर्ख प्रीति संत रामपाल जी महाराज जी को जानने के लिए उनके सत्संग सुन। मूर्ख प्रीति ये कहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप बिल्कुल अनपढ़ हो, आपको पढ़ना हिंदी पढ़नी नहीं आती तो आपको क्या पता चलेगा। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी एक वाणी बताते हैं कि पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाने। आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। असली संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं असली पंडित वो है जो पिंड की जानता है। हमारे शरीर रूपी, हमारे शरीर में बने कमलों में जो देवी देवता निवास करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सबके असली मंत्र और सत मंत्र जानता है और सत भक्ति बताता है, वो असली पंडित है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, असली ब्राह्मण वो है जो सभी देवी देवताओं के बारे में जानता है कि कौन सा भगवान कितना सक्षम है और पूर्ण परमात्मा कौन है, जो सत भक्ति बताते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, उनके सत मंत्र बताते और सही रास्ता बताते साधना करने का, भक्ति करने का। ये कहते कि वेदों को अपने आप पढ़ो, गुरुओं से मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि आजकल नकली गुरु हैं। तो इसको मैं यह समझाना चाहूँगा कि कबीर साहब जी की एक वाणी है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कि गुरु के बिना वेद पढ़ने वाला कुछ नहीं समझ सकता, वह अज्ञानी का ज्ञानी ही रहेगा। जैसे आप हो अज्ञानी, आपने बिना गुरु के वेद पढ़े, इसलिए आपको कुछ नहीं पता, इसलिए आप कुछ जानते भी नहीं। इसलिए अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो उनको समझने के लिए। उनकी पुस्तक पढ़ो ज्ञान गंगा, आप निःशुल्क मंगवा सकते हो ज्ञान गंगा पुस्तक। सत साहेब जी राम राम।